चर्चा के लिए हमारे साथ है टीमलीज डिजिटल के सीईओ सुनील चेमनकोटल साहब। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं। न्यू नॉर्मल तो जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, सुनील जी, वो तो बन ही गया है। लेकिन अब जब एक बार फिर से लोग उसी पुराने वर्क कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपनी चाह रही है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वापस आए, ऑफलाइन मोड में काम करें, घुले मिले और एक जैसे प्रॉपर सब मिलकर काम करते थे वैसे करें। दिल्ली में खासतौर पर प्रदूषण के चलते ये कहा गया है, लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो सवाल ऐसे में यही उठता है कि सुनील जी, क्या वाकई अब समय आ गया है कि हर कोई इस पर गंभीरता से विचार करे, टेम्पररी बेसिस पर नहीं बल्कि एक न्यू नॉर्मल, एक परमानेंट बेसिस पर, एक हाइब्रिड मॉडल पर हर कंपनी काम करे? देखिए अभी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट चैलेंजेस है। हर ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल नहीं कर पाएंगे, बल्कि पैंडेमिक ने हमको ये तो स्थापित कर दिया है कि घर से काम कर सकते हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे अभी दिल्ली में ये इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रदूषण की वजह से काफी मुश्किल हो रही है लोगों को, तो दे कैन वर्क फ्रॉम होम। बट परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर एम्प्लॉयर माइंडसेट से अभी भी बैठा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर एम्प्लॉयज घर से काम करेंगे परमानेंटली तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा और काफी डिफरेंट सिचुएशंस अरेज हो सकते हैं। जैसे मून लाइटिंग का एक इश्यू भी आया है कि घर से काम कर रहे इसलिए हो रहा है, बल्कि वो पूरी बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बोल सकते हैं कि उसकी वजह से हुआ है। सो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ कुछ रोल्स तो हम हाइब्रिड वर्क कल्चर में मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में, एक भारतवर्ष में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है। और सिटीज, कुछ कुछ सिटीज है जहां पे ग्रोथ काफी काफी जोरों शोरों से हो गया है, आईटी रेवोल्यूशन और काफी अदर इंडस्ट्री की वजह से, और जिसकी वजह से लोगों को कम्यूट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो फ्यूचर ऑफ वर्क मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल, आपने सही। हम्म। या फ्यूचर ऑफ वर्क हम्म। मेरे हिसाब से कंटिन्यू कीजिए सर। सबको फ्यूचर ऑफ वर्क जो है आने वाले दिनों में हमारे जो हम्म। वर्क कल्चर है और वर्क एनवायरनमेंट है वो काफी अलग हो सकता है, जिसमें आप कुछ एम्प्लॉयज परमानेंटली वर्क फ्रॉम ऑफिस होंगे, कुछ हफ्ते में 2 या 3 दिन घर से काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ऐसा होने के लिए काफी हम्म। चेंजेस करना होगा अपने एचआर रूल्स में, और पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये एक जरूरी कदम है, आज नहीं तो कल उसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सुनील, सुनील जी, मैं इनफैक्ट यही आपसे जानना चाह रही थी कि 2 साल के टाइम में जैसा आपने बताया कि हमें सिखा दिया गया कि हाँ, हमें सिखा गया ये समय कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। काफी चैलेंजेस भी आए। कंपनीज ने यस। अपने लेवल पर ये सुनिश्चित भी किया कि हाँ, बहुत स्मूथ तरीके से ऑपरेशंस हो। लेकिन यस। कंपनी, जैसा आपने बोला, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एम्प्लॉयज ऑफिस में आए। जबकि जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई लोग अभी भी चाहते हैं कि वो रिमोटली वर्क करें, उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी वो काम में चाहिए। अब या ऐसा कोई एक बीच का रास्ता क्या निकल सकता है जो कि कंपनीज और जो एम्प्लॉयज हैं दोनों के हित में हो? या सेग्रीगेशन किया जाए कि जो एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम करना चाहें वो करें, या फिर जो ऑफिस आना चाहे वो करे? बेसिकली मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या बीच का रास्ता, इसमें कोई वर्कआउट मॉडल हो सकता है इसको लेकर? क्या बीच का वर्कआउट मॉडल ऑलरेडी हो गया है। 26% ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी हाइब्रिड वर्क मॉडल अपना चुके हैं, जहां हफ्ते में आप 3 दिन ऑफिस आ सकते हैं और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बल्कि ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज हुआ नहीं है। ज्यादातर हमने देखा है कि फिनटेक और कुछ आईटी कंपनियों ने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और स्टार्टअप इकोसिस्टम से ऑलरेडी काफी हद तक वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनवायरनमेंट ऑलरेडी दे चुका है। तो ये आने वाले दिनों में और देखा जाएंगे कि ये एक तरह से आपका एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखता है। जस्ट आपको हमने एक सर्वे किया था टीमलीज डिजिटल ने, उसमें ये भी पाया गया है कि जस्ट सैलरी इज नॉट द ओनली थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। सो
आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि काफी कंपनियां जहां जहां जो जो रोल और जो जो इंडस्ट्रीज में ये मुमकिन है, उसमें ये हाइब्रिड वर्क मॉडल आ सकता है। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। और चैलेंजेस कुछ इसमें, क्योंकि डेफिनेटली नॉट ऑल कंपनीज आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और हर किस्म की कंपनी इसके लिए काम भी नहीं कर सकती है, तो उस चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी काफी हद तक ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयज ने अपने घरों में डेवलप कर चुके हैं। ये तो हमने पैंडेमिक में देखा है कि कम से कम इतना तो हो गया कि घर से हम वर्क कर सकते हैं। आज पहले पहले के दिन में अगर ऑफिस हम नहीं जाएंगे तो हमारा छुट्टी होता था, लेकिन आज अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ एरर्स है तो घर पे बैठ के हम काम कर सकते हैं। तो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन आपकी बात सही है, हर एक रोल घर से हो नहीं सकता है। जैसे कुछ कुछ रोल्स है जो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हर रोज वो काम हो सकता है, लेकिन जहां पे आपको ऑफिस जाके करना है उसमें आपको दिक्कत आएगा, और उसके लिए अभी इमीडिएटली हमारे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। इसीलिए ये रोल्स को बाइफरकेट कर दिया जाएगा, और आने वाले दिनों में जो फ्यूचर ऑफ वर्क है उसमें ये सब क्लैरिटी मिलेगा आपको। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हो सकता है, आपका कंपनसेशंस भी अलग हो सकते हैं, जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होंगे या फिर हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम होंगे, और परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस होंगे। ऐसे तीन कैटेगरीज का आपको डिफरेंट कंपनसेशन भी हो सकता है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सुनील जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर की है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है कंपनीज अगर बदले तो अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वो बना सकती हैं कि जो एम्प्लॉयज वो लेना चाहें, जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड मॉडल में काम करना चाहते हैं, जो फ्लेक्सिबल हो बेसिकली, या फिर जो सिर्फ ऑफिस आना चाहते हैं, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले समय में क्रिएट भी किए जा सकते हैं, सो दैट इस हाइब्रिड मॉडल को या वर्क फ्रॉम होम मॉडल को भी इस पूरे एनवायरनमेंट में पूरी तरह इनकॉर्पोरेट किया जा सके। बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील जी अपने व्यूज हमारे पास रखने के लिए। तो दिल्ली में तो फौरी तौर पर ये कदम उठाने की तैयारी है कि जितना हो सके आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हाइब्रिड मॉडल पर पूरी तरह पूरी जो कंपनियां हैं वो एक्सेप्टेंस